काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, तुम देखा लो सुना खाओ, देखी माया सब निगानी, सभी डोरे कर खानी, देखा जीवन दावयानी, देखी भक्ति तो छोड़े आगे, तन पुरन को भवन नैन मोदी चरण विचिरुनावा, पीसा माया उतर देखी मारे, पीसा माया उतर देखी मारे, भले बहुरी से ऊपर हराए, भले बहुरी से ऊपर हराए, भले बहुरी से ऊपर कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में अनेकों प्रकार से ब्रह्मा को देखा, अनेक ब्रह्मा, अनेक शंकर को देखा, अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, सागरों को देखा, वन प्रदेशों को देखा, माँ ने भक्ति को देखा, जीव को देखा, माया को देखा। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में वो भी देखा जो आज तक कभी अपने काल से सुना भी नहीं था। डर के मारे माँ का शरीर थर-थर कांपने लगा हो। आंख बंद करके नहीं देखा गया तो आंख बंद करके माँ भगवान के चरणों में बैठ गई। राम जी देखे कि मेरे इस विराट रूप को देखकर मेरी माँ डर गई। राम जी फिर से छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके विराट रूप का दर्शन पता चला, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। मेरे हृदय में इतना भय हो गया है मन में, मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूँ। राम जी बोले, माँ मैं कुछ भी हूँ लेकिन हूँ आपका बेटा, और आप मुझे लेकर संशय न करिए। मैंने इसलिए दिखाया कि आप ये जान के रखिए कि आपका नाम जीव नहीं है, आपका नाम जगदीश है। और मैं धरती के किसी भी कोने में पहुंचने की, प्रकट होने की शक्ति रखता हूँ। इसलिए एक साथ मंदिर में और पालने में रहकर मुझे आश्चर्य न होइएगा कभी। और आपको एक बात बताऊंगा, जो आपको दिखाया है मैंने, ये आज तक पिताजी को भी नहीं दिखाया। बताऊं, जो सौभाग्य राम जी ने कौशल्या जी को दिया, वो सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं दिया। दो बार मां को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया, दो बार। राम जी बोले, मां, कौशल्या जी बोली, मुझे क्यों दिखाए? राम जी बोले, मां, जगत से तो अपने आप को छिपा सकता हूँ, परंतु जिसने अपने कोप में मुझे पाला है उससे कैसे छिपाऊंगा अपने आप को? आपको मेरे बारे में सब जानती है, मां सब जानती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, मंदिर में बैठ के भगवान को प्रसन्न रात में करिएगा। घर में जो बोलने वाले भगवान के माता पिता, उनको प्रसन्न करिएगा। बाबू जी से देखा देखी नहीं है। शंकर भगवान को ले लोटा जल भड़का रहे हैं, जीवन भर भड़काते रहेंगे, कुछ नहीं होता। माइक से जब भी बोलते हैं तो टेढ़ होकर बोलते हैं, जगत वालों से नीची बात कर रहे हैं, करते नहीं, कुछ नहीं होता। हमारी बात से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो मेरी माता जब पिता को मेरे माँ ही आप है, पिता ही आप है। आप माता पिता नहीं है, माँ ही आप है और पिता ही आप है। आपके बात बताऊं, महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर।
आप में से कौन जानता है पंढरपुर के बारे में? कोई नहीं जानता, 10-12 लोग जानते हैं। वहां भगवान विठल का मंदिर है। किसका मंदिर है? विठल भगवान। उनका नाम विठल नहीं है, अब ब्रह्म स्वरूप विठल बन गया। उनका नाम था विठल। क्या नाम था? विठल। क्यों? ईंटा पर भगवान खड़े हैं, ईंट के टुकड़े पर भगवान खड़े हैं। भगवान ईंटा पर खड़े हुए। तो वहां पर एक भगवान के पंडर में भगवान के भक्त रहते थे, जिनका नाम था पुंडरीक। और वो भगवान की सेवा नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा करते थे। जैसे भरत भगवान की सेवा करता है वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। और मातृ पितृ भक्ति देख करके एक दिन भगवान अपने आप उनको दर्शन देने को निभा। तो जिस समय भगवान उनको दर्शन देने आए, उस समय वो अपने पिताजी का पांव दबा रहे थे। पिताजी सोने गए, वो पांव दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले भक्त पुंडरीक मैं आया हूँ। भक्त ने पांव दबाते पूछा कौन? बोले मैं भगवान आया हूँ। बोले खड़े रहिए। वो पिताजी की पांव दबा रहे थे। भगवान को जवाब दिया मैं भगवान आया हूँ। पुंडरीक ने कहा खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूँ, यहाँ से निवृत्त होऊंगा फिर आऊंगा। भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भगवान फिर बोले पांव जल रहा है मेरा धूप में। तो जिस ईंटे के टुकड़े पर पुंडरीक बैठे थे, वही ईंटा निकाल करके दरवाजे पर फेंक दिए। बोले इस पर खड़े हो जाओ। भगवान पुंडरीक के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी भगवान माता पिता जी की सेवा करके गए, तो भगवान ने पूछा कि मैं बुला रहा था तुम नहीं आए? मैं भगवान हूँ। पुंडरीक ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था, पिताजी की कैसे आ जाता? बोले छोड़ के आया। पुंडरीक ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरे माता पिता की भक्ति देख करके यहाँ पर आए हैं। जिस सेवा के कारण आप दर्शन देने आए, आप कहीं उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता, तो मैं सेवा छोड़कर आता तो आप छोड़ के चले जाते। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि उसी दरवाजे पर भगवान हमेशा के लिए खड़े हो गए। और आज भी भगवान पुंडरीकाक्ष विठल भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। और वो जहाँ खड़े हैं वो पुंडरीक भक्त का घर का दरवाजा है। आज भी वहाँ भगवान खड़े हैं। तो माता पिता की सेवा से भक्त को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो हम यदि माता पिता को प्रसन्न करें तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? इसलिए माता पिता को प्रसन्न करें। राम जी ने कहा मां आपको जो रूप दिखाया मैंने किसी से बताइएगा मत। कौशल्या जी बोली नहीं बताऊंगी प्रभु, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी नहीं सताएगी। राम जी ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया। इसके बाद भगवान चालू भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण के बाद बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरु आश्रम से शिक्षा अध्ययन करके पढ़ाई करके वापस नहीं आए। गुरु प्रिय गए पढ़ रघुराई, अलग काल में प्रयास आई। आज मेरे नहीं चलिए रात में पढ़ने हम लोग जब पढ़ते थे तो भोर में 4 बजे उठ के पढ़ते थे। आज कल के बच्चे 3-4 बजे तक रतिया में पढ़ते हैं, दिन में 12 बजे तक सोते हैं। कृपा से बात करें, रात की 4 घंटे की पढ़ाई और भोर बेला की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा पूरा मस्तिष्क खाली रहता है, हल्का रहता है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। उस समय कुछ भी पढ़िएगा तो स्मरण में आ जाए। पढ़ेंगे सुबह समझ में बात आ रही है आप लोगों को? इसलिए भोर में पढ़ने का स्वभाव बनाए बच्चे सवेरे सवेरे। राम जी पढ़ने गए